महाराज सुंदर रूप से कल आपने भगवान की कथा का श्रवण किया। भगवान अजामिल की कथा, ब्राह्मण दैत्य बना और दैत्य बनने के बाद भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करने के बाद भी भगवान नारायण के सेवक से वैकुंठ दे गए। किसके कारण? किसके कारण से लेके गए? महाराज उसका एक ही कारण था, यह जामिन ने अपने मुख से एक बार नारायण कह दिया। कहते हैं भगवान का एक बार नाम लेने से जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं और भगवान का सुवास्य प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात शिशुपाल जी, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप आदि भी भगवान को भजते थे, लेकिन मन से एक से एक गालियां जब तक देते नहीं थे तब तक इन्हें शांति नहीं मिलती थी। महाराज इनका रोज का काम था, भगवान को एक से एक गाली देंगे, उसके बाद अपने भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। आज करे तो करे क्या, भगवान ने शिशुपाल कर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप जी महाराज जाते हैं भगवान का तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने में जब जाते हैं तो कहते ब्रह्मा जी से स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, बोले बेटा क्या चाहिए मांगो, जो मांगे थे सो वह दूंगा। आज ब्रह्मा जी खड़े होते हैं, जब भगवान एक व दो, न दिन में मरो न रात में मरो, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं। सृष्टि में परमात्मा ने जिसको बनाया उस किसी भी व्यक्ति से, पशु से न मरो, अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने किसी से न मरो। 5 प्रकार के वचन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जो जो चाहता है तो सत्य हो जावे। आज करे तो करे क्या महाराज। जब वचन भगवान के सत्य होने लग गए, हिरण्यकश्यप जी महाराज को अभिमान हो गया। जब व्यक्ति के पास धन दौलत आती है, पद आता है, उसको अभिमान हो जाता है। अभिमान हो गया कि अब मैं ही सृष्टि का परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान ब्रह्मा हूँ, मैं ही सृष्टि को रचने वाला हूँ, मैं ही संसार में सब कुछ हूँ। यह व्यक्ति भूल जाता है कि मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है, ठाकुर जी का हाथ है, और ठाकुर जी चाहे तो नैया पार लगा देना, नहीं तो नैया बिगाड़ने में ठाकुर जी हमारे साथ में खड़े नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी तो ऐसे देवता है, जो व्यक्ति जो मांगता है ना सो से दे देते हैं। एक दिन क्या हो मालूम है, एक भगत था, भगत ने 3 महीने ब्रह्मा जी की साधना किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। 3 महीने भगवान की साधना किया भगत ने, और जब 3रा महीना पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी जाते हैं उसके पास, कहते हैं बोल बाबा
क्यों साधना कर रहा है, क्या कारण है? भगत बोलता नहीं प्रभु, बस ऐसे ही साधना का ऐसे ही नाम जप करा था आपका। बोले नहीं, क्यों? जो आशीर्वाद होता है कि विष्णु ही दे सकते हैं, शंकर जी वरदान दे सकते हैं, विष्णु जी वरदान दे सकते हैं, क्या मैं नहीं दे सकता क्या? चलो वर मांगो। भगत कहता है भगवान कुछ नहीं मांगना, सब कुछ संसार में मेरे पास में है, कुछ मांगना ढालना नहीं है। आज करे को करे क्या महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा वरदान देना मुझे आता है, वरदान मांगना आपको आता है, आप मांगो तो सही, मांग के देखो तो सही, न दो तो कहना। आप ब्रह्मा जी से उस व्यक्ति ने वरदान मांगा, भगवान पहला वरदान दे दो कि मैं जहां भी जाऊं मेरा नाम हो जाएगा। भगवान बोले हो गया? बोले नहीं प्रभु, 2 वरदान और मांगूंगा। फिर उसके बाद जल्दी मेरा विवाह हो जाए, दूसरा वरदान मांगा। तीसरा वरदान मांगा कि जब चाहे आपसे 3 वरदान फिर मांग लूंगा, जब चाहे 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, सोचा नहीं समझा नहीं और तथास्तु के आशीर्वाद दे दिया। आज करे तो करे क्या? वो व्यक्ति जहां जा जाता उसका नाम हो जाता, बड़ा सुंदर नाम होता, सब उसको सराहना देते, बहुत नाम होता उसका। उसके बाद वह व्यक्ति का विवाह संस्कार हो गया। विवाह संस्कार होने का उसका जो घर था वो छोटा पड़ने लगा। फिर उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी आए और आकर कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले भगवान मैं चाहता हूँ कि आपसे आपके आशीर्वाद से मेरा बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी कहता था तो बंगला बन जाएगा। बोले दूसरा मेरे घर में बाल गोपाल हो जाएगा। बोले तीसरा, बोले जब चाहे आपसे फिर वरदान मांग लूं। सब 2 बात कहता, बाद में तीसरी बात कहता वरदान आपसे जब चाहे फिर वरदान मांग लूं। आज करे तो करे क्या महाराज? ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हो जाते हैं और भगवान शंकर के पास में आते। शंकर जी से कहते भगवान भोले बाबा आप कैसे वरदान देते हो? भगवान विष्णु आप कैसे वरदान देते हो? कैसे भगत को संभालते हो? मेरा वरदान को अगर छींक भी आ जाती है ना तो मुझे बुला लेता है कि भगवान उसके बाद में तबीयत भी खराब नहीं होनी चाहिए। आज करे तो करे क्या महाराज? ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, शंकर जी ने सरस्वती जी से कहा, सरस्वती मैया वो भी उसकी जिह्वा पर आकर विराजमान हो गई। भगत की तबीयत खराब हुई, भगत ने ब्रह्मणे नमः कहा, ब्रह्मा जी जाके खड़े हो गए। जब ब्रह्मा जी जाके खड़े होते हैं बोले बोलो भगत क्या बात है? बोले भगवान ऐसा वरदान दो कि आज सुबह में तबीयत खराब ना हो। बोले दूसरा मैं हरदम स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं। अभी जब सरस्वती जी जिह्वा में बैठी हुई थी, सरस्वती ने कहा कि भगवान मेरी मोक्ष हो गया, मैं यही चाहता हूँ। तीसरा वरदान माना मोक्ष हो जाए। भगवान ने कहा तथा अस्तु। तो भगत भी जो होते भगवान के बड़े चित्र विचित्र होते हैं। मन में आए तो भगवान से मांग लिए, मन में आया तो भगवान को प्रणाम कर लिए, मन में आया तो भगवान के मंदिर चले गए, मन में आया तो भगवान का जय जयकार किया, मन में आया तो पूजा पाठ किया। आज गणेश जी का उत्सव चल रहा है, कितना चित्र विचित्र हम लोग कार्य करते गणेश जी के पीछे। उस कर्म को सोचा जाए ना तो आपके आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, हम कितना गलत कार्य कर रहे हैं। पहले तो भगवान की मूर्ति को घर में लाते हैं, मिट्टी की, पीओपी की, और लाने के बाद क्या करते हैं अपने घर में उसकी सेवा करते हैं, सजावट करते हैं, स्थान देते हैं। स्थान देने में क्या करते हैं सुबह शाम भोग लगाते हैं, माला पहनाते हैं, दुर्वा की पुष्प की माला पहनाते हैं, अपने घर में प्रसाद करते हैं, सत्यनारायण भगवान कथा करते हैं। कथा करने में भगवान को ले आते नदी में छोड़ आते हैं। छोटी मूर्ति तो धीरे से छोड़ देते हैं,
हाँ, और बड़ी जो मूर्ति होती है भगवान की, गणेश जी की, वो क्रेनों से उठाई जाती है। और क्रेन से उठाने के बाद कभी कभी तो ये होता है कि उठते उठते गणेश जी का गोविंदाय नमो नमो हो जाता है। सोचो हमारे साथ अगर कोई ऐसा करे, कोई हमें 2-4-5 दिन के लिए बुलाए और बाद में 6वें दिन ले आके अपमानित कर देवे, कहीं एकांत जगह में नदी में लेके छोड़ देवे, तो कैसा होगा? एक तो गणेश जी बैठा तो उनके सामने ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं महाराज, ये व्यक्ति बोल नहीं सकता। चाटा पड़ा, क्या पड़ा, कहाँ पड़ा मालूम नहीं पड़ा। भगवान के साथ में भगवान का बन के जैसा देश वैसा भेष बनाओ, जैसे देश में जाओ वैसा बन जाओ, ढल जाओ, तो आपको कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। कहते हैं महाभारत की जो कथा है गणेश जी महाराज ने लिखी थी। जब लिखी महाभारत में चित्र विचित्र दृश्य को देखा गणेश जी महाराज ने, उसके बाद उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन वह कथा पूर्ण हुई। गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ने के कारण गणेश जी को दुर्वा के जल से अभिषेक किया गया, जल में डुबकी लगाया गया और पुनः स्थापना की गई, स्थान में बुलाया गया, स्थान से हटाया नहीं गया, स्थान में बुलाया गया। गणेश जी तथा लक्ष्मी जी कभी भी विसर्जन नहीं होते। हम अपने उत्सव के लिए, अपने आनंद के लिए हम गणेश जी बैठा देते हैं और बैठा के चले चलते हैं महाराज। जो 12 महीने आप गणेश जी की सेवा करते हो ना, उसी को गणेश जी की पूजा भी करनी है विशेष रूप से उस समय, ऐसा कहा गया है। सुंदर रूप से हिरण्यकश्यप जी महाराज ने भगवान से आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दे दिया। आज हिरण्यकश्यप जी महाराज का बेटा हुआ भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जी हुए, उन्हें पहले विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। विद्या अध्ययन करते समय दैत्यों के गुरुकुल जो होता है उसमें भेजा गया। दैत्य की गुरुकुल में जब भेजा गया, वहां क्या पढ़ाया जाता था? अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कैसे करना वह सिखाया था। रणनीति की बातें सिखाई जाती थी। आज महाराज करे तो करे क्या? प्रहलाद जी वहां जाके है, जाने के बाद में क्या कहते, दैत्य के जितने बेटे होते हैं उनके साथ भी गुरु जी चले जाते हैं पढ़ाने के बाद में। जब गुरु चले आते हैं प्रहलाद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ये कठिन संग महाराज करे तो करे क्या? जब तक कि आज वालों को भी श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण। गुरु जी जो होते अपने सेवक को भेजते, जाओ कौन बच्चा भगवान का नाम ले रहा है, हमें शत्रु का नाम ले रहा है। आते हैं गुरु जी का सेवक आता है और क्या देखता है, भगवान प्रहलाद जी को हाथ लगाता है, वह भी श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गुरु जी आते हैं, गुरु जी भी श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। आज करें तो करें क्या महाराज? गुरु जी भी नारायण नारायण में लीन हो जाते हैं। भजन समाप्त होता है, कीर्तन समाप्त होता है। दैत्य के गुरु जी को याद आती है कि जो यहाँ पे हो रहा था, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। महाराज ये हिरण्यकश्यप जी महाराज को मालूम पड़ेगा कि पाठशाला में भगवान का गुण गाया जा रहा है, हमारी पाठशाला में ताला लगवा देंगे।
पाठशाला बंद करवा देंगे। अब करे तो करे क्या, प्रहलाद जी को अपने घर भेज देते हैं, जाओ अपने पिताजी के पास में ही रहो, यहाँ आने की आपको आवश्यकता नहीं है। पिताजी के पास आते हैं बालक, बोले बेटा कहाँ गए थे? श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण पिताजी भगवान का नाम लेने के लिए गया था, कौन सा नाम लिए थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। पिताजी देखते हैं बेटा यही नाम है, भगवान के नाम पुकारा है, पिताजी से द्वेष करते थे, भगवान नारायण को अपना सब कुछ समझते थे। सैनिकों को बुलाते हैं पिताजी, और बुलाने के बाद कहते हैं अपने गांव के सबसे बड़े जो पहाड़ है ना उसके ऊपर लेके जाओ, और ले आके इसको नीचे फेंक दो, या बचे ना ऐसे अवस्था में फेंक देना। प्रहलाद जी जाते हैं, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण लेके जाते हैं, और ले आके दूध को ले आके पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन प्रहलाद जी के प्राण की रक्षा परमात्मा करते हैं, परमात्मा की गोद में उठाते हैं, उसके महल के पास में छोड़ देते हैं। सैनिक आने के ही है, सैनिक आने के पहले प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं। महाराज पिताजी को क्या कैसे बचे? श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण बोले कुछ नहीं पिताजी, मैंने भगवान का नाम आया, भगवान ने मुझे बचाया। अच्छा अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अपने सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं पागल हाथी का अस्तबल है, पागल हाथी का अस्तबल है, उसमें ले आके छोड़ दो, इसके हाथ और पैर बांध दो, उसे छोड़ दो। देखते हाथी इसके साथ क्या करते हैं, कौन इसको बचाता है देखते हैं। आज प्रहलाद जी के हाथ पैर को बांधा जाता है और अस्तबल में ले आया जाता है। प्रहलाद जी कहते श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। वो जो हाथी के पैर होते हैं वो भी कमल के फूल के समान बन जाते हैं, और कमल के समान फूल बन जाते हैं, और कमल का फूल जैसे बच्चे को लगता है, बच्चा स्वस्थ हो जाता है, आनंद हो जाता है, और सुंदर रूप से प्रहलाद जी प्राणों की रक्षा हो जाती है। आज करे तो करे क्या माया। पिताजी देखते हैं आज पिताजी बैठे अपने राज्य कक्ष में, और उनकी बहन जो होती है पिताजी की होलिका जी, होलिका जी कभी भी देखना भाई की ज्यादा चिंता पत्नी को, घर में जो पुरुष होता है ना उसकी ज्यादा चिंता उसकी बहन करती है, पत्नी कम करती है, माँ ज्यादा करती है। हमारे गुरुजी कहते थे माँ और पत्नी में बहुत अंतर है। बोले माँ जो होती है ना, अगर माँ आधी रात में बच्चा आए तो माँ को दिखाई देवे ना दिखाई देवे, स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे तो भी बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चे से पूछती बेटा आपने भोजन पाया कि नहीं पाया। माँ देती है बच्चे का पेट और पत्नी देती है पति का जेब। पत्नी को पति की जेब से मतलब होता है, पेट से मतलब ज्यादा नहीं होता। और माँ को बच्चे से जेब से कोई मतलब नहीं होता, पेट से मतलब होता है। कहते हैं माता का ऋण व्यक्ति कोई चुका नहीं सकता। गुरु जी बताते थे अगर व्यक्ति अपने जो चमड़ी होती है, चमड़ी की पादुका बना के माता के पैर पहना देवे ना, तो ये माता का ऋण चुकने वाला नहीं है। व्यक्ति हर व्यक्ति का ऋण चुका सकता है,
हे माता का ऋण कोई चुका नहीं सकता संसार में। आज करे तो करे क्या, कयाधु आती है और कयाधु के साथ होलिका देवी का दर्शन करती है और कहती है दीदी आप आए? बोले हाँ अभी आई। बोले मेरा भाई इतना चिंतित क्यों है? बोले क्या बताऊं दीदी, अपने कारण ही आपका भाई चिंतित है। इसको चिंतित करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, खुद के स्वयं के कारण स्वयं चिंतित होता है। बोले कैसे? तो हिरण्यकश्यप जी महाराज से पूछते हैं, हिरण्यकश्यप जी महाराज बताओ भैया आप क्यों दुखी हो, क्या कारण है दुखी होने का? बोले कुछ नहीं, भगवान ने एक बेटा दिया है, ये एक बेटा भी नालायक है, लायकवान नहीं है। इसको मालूम है मेरे शत्रु का नाम नहीं लेना है तो ये उसका ही नाम लेता है, उसके नाम को जप करता है। अच्छा भैया कोई बात नहीं, मैं आपकी चिंता दूर कर देती हूँ। होलिका जी कहती है भगवान पतिदेव भ्राताश्री, मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपको अग्नि भी कुछ नहीं करेंगी, अग्नि भी आपके प्राणों की रक्षा करेंगी। थोड़ी सी आवाज करा, सीसी आवाज करा। अग्नि भी आपके प्राणों की रक्षा करेंगी। तो आज पूरे गांव के मध्य में जहाँ बाजार भरता है ना, वहाँ पे होलिका जी को बुलाया जाता है चौराहे पे, और होलिका जी के साथ में गोबर की जो कंडे होते हैं उसका सिंहासन बनाया जाता है और उस पे होलिका जी को बैठाया जाता है। और बाद में गोद में प्रहलाद जी को दे दिया जाता है, और प्रहलाद जी को देने के बाद में जो भाई होता है हिरण्यकश्यप जी महाराज वही अग्नि दे देते हैं। किसके लिए? अपनी सगी बहन के लिए अग्नि दे देते हैं, जबकि उन्हें वरदान था कि कोई जला नहीं सकता। लेकिन अहम और वहम अच्छे को जला डालता है महाराज, अच्छे को जला डालता है। कभी भी जीवन में सब करो, ज्यादा अहम मत करो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऊंचा पद है, मेरे पास धन दौलत सुख शांति है। कभी अहम मत करो। जब भी आप अहम करेंगे ना, आपको बड़े से बड़ा नुकसान होगा। आज करे तो करे क्या, वो प्रहलाद जी जैसी अग्नि को देखते हैं, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण बहन होलिका जी धू धू के जलना प्रारंभ होती करती है और होलिका जी का गोविंदाय नमो नमो हो जाता है। बोलो प्रहलाद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रहलाद जी अपने राजमहल में पुनः लौटते हैं। पिताजी कहते बेटा अब आप कैसे आ गए? बोले हरदम आके बचाता था ना, वो आज भी बचा लिया, मुझे अग्नि का एक भी चटका भी नहीं लगने दिया। आज प्रहलाद जी कहते हैं महाराज करे तो करे क्या, पिताजी को कैसे समझाऊं कि परमात्मा का नाम समय रहते जप लो, बाद में जपने लायक अवस्था नहीं बचेंगी। कहते हैं जितने भी तीर्थ का दर्शन करना है, चार धाम का दर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है, भागवत जी करना है, गया श्राद्ध करना है, जब आप स्वस्थ रहते उस समय करा लो। कब अस्वस्थ होंगे जानकारी नहीं है। आपकी सोच यहीं रह जाएंगी, अब बाद में सोचते रह जाओगे, आपका गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। इससे अच्छा है स्वस्थ है, मस्त है, आनंद में है, उस समय अपने द्वारा जो जो कर्म कर सकते हो वह कर्म करते आगे बढ़ो। आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को नवदा भक्ति बताते हैं। भगवान पिताजी नवदा भक्ति करो परमात्मा की। बोले कैसे? श्रवणं कीर्तनं विष्णु
स्मरणं पादसेवना अचलं वदनं दास्यं सख्यं आत्मानिवेदनम्। भैया आज हमारे लाला का जन्म है और वो जिस दिन का जन्म होता है ना ऐसा होता ही याद को तार जीजा की कथा। हाँ वही है, वो कालू राम जी है तो उनका जन्म के समय ऐसे ही होता है महाराज। बोले महाराज पहली भक्ति बताए भगवान के श्रवण करो, कथा को गान को भगवान भजन को श्रवण करो सुनो। दूसरी भक्ति बताया है कीर्तन करो। तीसरी बताया भगवान विष्णु के पाद का स्मरण करो। और चौथी बताया है भगवान का ध्यास हो जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के चरणों का वंदन करो। ऐसे करते करते 9वीं भक्ति बताया महाराज। आगे जाकर सुंदर प्रहलाद जी भी, प्रहलाद जी कीर्तन करने लग गए और करते करते आज हिरण्यकश्यप आदि का गोविंदाय नमो नमो हो गया भूतो न भविष्यति। भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य हिरण्य विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर दिगंबरा दिगंबरा से पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान दत्तात्रेय जी को गुरु बनाते हैं प्रहलाद जी और दत्तात्रेय गुरु मंत्र लेकर भगवान जैसे दत्तात्रेय जी कहते हैं वैसे ही कार्य में लग जाते हैं। भगवान के नाम का जप स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण